आपके लिए मॉड्यूल 2 डे 2 स्टोरी एलिमिनेट्स लेकर आ गई हूँ, क्योंकि आपकी काफ़ी डिमांड्स थी। मैम प्लीज़ जल्दी से अपलोड कीजिए। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आपके लिए वीडियो आपको सिखाने के लिए मुझे भी सीखना पड़ता है, ताकि आपको मैं गाइड कर सकूँ। तो अगर थोड़ा लेट होता तो उसके लिए मैं सॉरी, बट आपकी लर्निंग कभी नहीं रुकेगी। ओके, सो ये मत सोचिएगा। आपके लिए मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, और मॉड्यूल में आपके लिए क्रिएट करती रहूँगी। बट आपको सिखाने के लिए मुझे ऑनलाइन भी सीखना पड़ता है, ताकि आपको उससे हेल्प हो सके, क्योंकि हर एक मॉड्यूल में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और ताकि आप अच्छे से आप भी सीख सको, और आपको सिखाते मैं भी सीखती हूँ। ऐसा नहीं है मुझे कोई वो प्रॉब्लम, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और जब आप मैसेजेस करते हो, आपके मैसेजेस पढ़ती हो, तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है, और अंदर से आई फील एंथुसियाज्म। सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ऐसे मेरे साथ बने रहिएगा। इसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा आपके लिए लाती रहूँगी। और अगर आप न्यू विजिटर हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में FPA से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए होने वाली है इस चैनल पे। कभी आपकी लर्निंग स्टॉप नहीं होगी, और ऐसा नहीं है कि मैं कभी स्टॉप नहीं होती हूँ, बट थोड़ा सा स्टॉप होती हूँ। कुछ फायर फाइटर्स इन माय लाइफ, जैसे हमने सीखा था, होते हैं आपको स्टॉप करने के लिए आपके अराउंड। सो आई फेस देम, देन आई स्टार्टेड अगेन एंड अगेन। ओके, बिकॉज ऑफ यू, आप मुझसे जुड़े, कनेक्ट हुए, अप्रिशिएट किया, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ ऐसे मेरे साथ बने रहिएगा, और कीप मैसेजिंग मी। कुछ डाउट है, नहीं क्लियर हो रहा है, कुछ मिस्टेक मुझसे हो रही है, वो भी लिखिए। अगर आपको यूज़फुल लगता है तो थैंक्स भी जो लिखते हैं, तो उससे तो और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। ओके, चलिए मॉड्यूल 2 डे 2 स्टोरी एलिमिनेट्स। ओके, पार्ट ए में आपका है ओके, सेलिब्रेट द accomplishment of the leading team। ओके, सो इसमें आपको पहले तो इस वर्ड की मीनिंग अगर किसी को पता नहीं है, चलिए जल्दी से सीख लेते हैं हम। accomplishment okay, the act of completing something successfully। okay, something difficult that somebody has succeed in doing or learning। so okay, students and learners, इसकी मीनिंग है accomplishment की सक्सेसफुली कोई वर्क को करना, कोई काम डन होना। ओके, जैसे कि आपने सक्सेसफुली स्पोकन कॉन्सेप्ट जो अभी हमने मॉड्यूल 1 में डे बाय डे लर्न किया, जो आपने FA में सीखा, वो आपने सक्सेसफुली किया और सेलिब्रेट भी किया, देन उसको शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर, और आने वाले टाइम में भी आप सेलिब्रेट द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द लीडिंग टीम, मीन्स टीम के साथ लीड करते हुए आप सेलिब्रेट करते हुए किसी कार्य को एकदम सफलतापूर्वक सक्सेसफुली होके उसको फिनिश भी करोगे, आपने किया भी है, देन ये शो करता है। ठीक है ना, देन आपका नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है लर्न एंड प्रैक्टिस द SWBST फ्रेमवर्क फॉर समराइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग द की स्टोरी एलिमिनेट्स। ओके, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, या भी आप सीखने वाले हो। ठीक है, ये है क्या। देन नेक्स्ट आपका है अंडरस्टैंड द राइटिंग चेकलिस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट। ओके, आपकी राइटिंग स्किल को चेकलिस्ट करना सिखाया जाएगा, आप प्रैक्टिस करोगे, जो आपका ये जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है, जस्ट लाइक हमने प्रीवियस मॉड्यूल 1 में किया, वैसे ही यहाँ पर राइटिंग से रिलेटेड है, वो आपको हेल्प होगा। मॉड्यूल 2 में आपको यही सिखाया जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। देन आपका नेक्स्ट है लर्न हाउ टू राइट एंड अरेंज की पॉइंट्स इन स्पीच। ओके, आप ये सीखोगे इसमें कैसे आप राइटिंग स्किल को की पॉइंट में अरेंज करना आपको सिखाया जाएगा इन स्पीच में। और राइटिंग स्किल में। ऑलराइट, सो
गुड लिसनर बनिए, देन यू विल सक्सेस। देन नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली बाय प्रैक्टिसिंग एडवर्ब्स। ओके, सो इसमें आपको एडवर्ब भी सिखाया जाएगा, ठीक है ना। और मैं एडवर्ब्स की लिंक्स भी शेयर करूँगी, प्रपोजिशन और लिंक्स शेयर करूँगी, तो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपकी हेल्प के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं जिससे आप सीख सको, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। तो वो मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा ही आप चेक कर लिया कीजिए, कुछ ना कुछ मैं डाल देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि आपके लिए यूज़फुल होगा तो मैं उसकी लिंक को शेयर करती हूँ, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सीखा था SWBST फ्रेमवर्क, ये आपका है, ठीक है। देन इसमें आपको कुछ राइटिंग स्किल से रिलेटेड शो किया गया फ्रेमवर्क में। somebody wanted but so then, ऑलराइट। फर्स्ट है आपका हु इज़ द मेन कैरेक्टर। जो आपकी स्टोरी है, जो आप रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो, उसमें मेन कैरेक्टर कौन है, और जो मेन कैरेक्टर है वो क्या चाहता है, व्हाट डज द मेन कैरेक्टर वांट्स। ओके, मेन कैरेक्टर क्या चीज़ चाहता है। ओके, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट। ओके, स्टोरी में मेन प्रॉब्लम क्या है। देन हाउ डज द प्रॉब्लम गेट सॉल्व, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। देन व्हाट इज़ द रिजल्ट और आउटकम, कंक्लूजन क्या निकलेगा प्रॉब्लम का, एंड जो स्टोरी है उसका आउटकम क्या निकलेगा। ओके, जैसे हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ओके, ग्रुप डिस्कशन में हम क्या चाहते हैं, देन कौन कौन क्या चीज़ चाहता है, ठीक है। देन सॉरी, ग्रुप में क्या किस चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट वो होता है। देन कौन कौन क्या चाहता है, ओके। देन प्रॉब्लम क्या है उसका, जो हम टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका हम सलूशन ढूंढते हैं। अगर एफ की अगर आपने रीड करा होगा तो ये चीज़ आपको पता होगी, तो उसका हम सलूशन ढूंढते कैसे होगा, देन उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। सेम वैसे ही है ये, ठीक है, समझना तो समझने में ईजी वे है, ठीक है। देन इधर रीड कर लेते हैं ये, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट सपोर्ट्स द फ्रेमवर्क ऑफ questioning, justify your answer. Okay, then recall the BDA framework and violate which this framework will be used, justify your answer. Okay, students and learners, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टूडेंट के माइंड में कुछ डाउट्स होगा, व्हाट इज BDA. Okay, I also forget, so I'm going to remind you and myself as well. Let's get started. What is the BDA framework for teaching? Okay, the before, B means before, D means during, and A means after. BDA reading framework is a research based instructional model that incorporates strategies and activities throughout the reading process to help students interact and learn with text by providing everything degrees of guidance on survival levels. So students and learners, I hope आप समझ गए होंगे what is a BDA. ओके, सब हेल्प मिली होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्नैपर एक रियल लाइफ स्टोरी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये रीड करना है, देन समराइज करना है। ओके, सो केयरफुल होके रीड करिएगा। ये स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है। स्पिनर मीन्स जो सैनिक होते हैं, शूटर होते हैं, ओके, उनके ऊपर है ये स्टोरी, द स्पिनर। ऑलराइट, देन आयरलैंड है वो 2 भागों में बटे हुए हैं, देन उनके अलग अलग रूल्स हैं। तो उन्हीं आयरलैंड के जो निवासी, उन्हीं के बीच में आपस में ही वॉर हो रही है, ठीक है। ये सन 1897 1984 तक ये वॉर चली थी। सो
तो ये एक स्पिनर के ऊपर है, जो शूटर है उसके ऊपर है। वो वॉर करते करते इतना थक जाता है, जस्ट सुबह होने से पहले का टाइम होता है, एक दिन थोड़ा अंधेरा ही होता है, लेकिन वो वॉर करते करते इतना थक जाता है, उस दिन उसने कुछ नहीं खाया था, तो वो सोचता है मैं कुछ खा लूँ, ठीक है, उसके पास कुछ सैंडविचेस होते हैं और ड्रिंक करने के लिए तो वो पी लेता है, बट वो स्मोक भी करना चाहता है। बट स्मोकिंग अगर वो करता है, जो उसके एनिमीज स्पिनर्स हैं, क्योंकि स्मोक करते हुए तो लिटिल बिट रोशनी होती है, देन वो उसको पकड़ लेंगे, ठीक है ना। सो वो स्मोक करना चाहता है भाई, इसी बीच में एनिमीज वगैरह चलने लग जाते हैं। तो इसी बीच में मेरे को जितनी स्टोरी पता है मैं अपने अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, देन आप रीड करके केयरफुली मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। कुछ मिस हो सकता है तो आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, ठीक है ना। सो क्या होता है, एक कार आती है, उसमें कुछ लोग होते हैं, तो उसी बीच से एक ओल्ड वुमन आती है, देन वो उस कार वाले पर्सन से बात करने लग जाती है, ठीक है। सो स्पिनर होते हैं, वो सोचते हैं ये हमारी एनिमी है और इसका कुछ रिलेशन है, देन वो क्या करता है, स्पिनर होता है, वो उस लेडी को भी मार देता है। नहीं, लेडीज बात कर रही होती है, बात करते करते जो कार वाला जो पर्सन होता है वो बाहर निकल के आ जाता है, देन स्पिनर जो देख रहे होते हैं वो उस लेडी को भी शूट कर देते हैं, देन जो कार के पर्सन होते हैं उनको भी शूट कर देते हैं, देन ठीक है। सो इसमें एक स्टोरी क्या है, मेन जो एक स्पिनर होता है ना, वो एक दूसरे जो अपोजिट पार्टी होती है स्पिनर की, उनको मार देता है। देन वो सोचता है वॉर ख़त्म हो गया, देन वो सोचता है ये, फिर उसको गिल्ट कुछ फील होता है, ये क्यों हुआ, मैंने क्यों मार दिया, एक ही स्पिनर के लिए उसको फील होता है मैंने उसको क्यों मार दिया, ये सोचते सोचते वो वापस उसके पास जाता है जिस स्पिनर को उसने मारा होता है, ओके। देन वो उसके पास जाके उसको जब वो पीठ के बल लेटा होता है तो उसको सीधा करता है, देन उसका मास्क हटाता है तो वो देखता है कि वो उसका खुद का रियल ब्रदर है। देन ही शॉक, ये मैंने क्या कर दिया, देखा ना जाता, शूट आउट कर दिया, वो उसका खुद का भाई था, खुद का। सो इस कहानी में मेन कहानी जो राइटर वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं हम गुस्से में कुछ भी कर देते हैं, कुछ ना सोचते समझते हैं, हम कर देते, बाद में हमें उस चीज़ का पछतावा होता है, और उस टाइम जो चीज़ डन हो जाती है ना, ओके, वो एक्शन जो कर चुका होता है, देन वो बाद में रियलाइजेशन होता है, उसके लिए बहुत देर हो जाती है और उससे काफ़ी सारे लोगों को इफेक्ट पड़ता है। सो अगर आप गुस्से में हो, आप शांत रहना सीखिए, गुस्से में ओनली चीज़ डिस्ट्रॉय होती हैं। सेकंड, ओके, अगर आपको गुस्सा आ रहा है या कहीं दूर आप चले जाओ, थोड़ी देर के लिए दूर चले जाओ, अवॉइड करो, और अगर फिर भी जैसे आप अगर शांत हो, आपके अराउंड आपके एनिमीज हैं, सो देखिए, पहले उनसे बात कीजिए, क्या प्रॉब्लम है उसका सलूशन देखिए, देन वो नहीं मानते, देन फाइट अगर ज़रूरत है तो, जैसे वॉर जो होती है, बट ये वॉर के लिए है, जैसे कि अभी यूक्रेन की वॉर चल रही थी, देन कितना रशिया यूक्रेन के बीच में हो रही थी, मैं भी, देन यूक्रेन कितना पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ द जो वहाँ के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके थ्रू, उन 2 पर्सन के थ्रू इतना डिस्ट्रॉय हो गया, कितने लोगों को उससे अफेक्ट हुआ, पूरे जो कंट्री है उसको नुकसान उठाना पड़ा। तो क्या उन लोगों ने ये चीज़ सही करी, रॉन्ग करी? तो इसलिए हमें सोचना चाहिए। ये स्टोरी एक सीख दिलाती है, जैसे उसने अपने ब्रदर को मारा, देन उसको रियलाइज हो, उसको पता नहीं था, उसने वो डन कर दिया, अब क्या उसका भाई वापस आ सकता है? नहीं ना। तो ये चीज़ एक सीख दिखाती है। तो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये आप अच्छे से रीड कीजिएगा और इसके जो पॉइंट टू पॉइंट है वो नोट डाउन करके आप लिखिएगा, और जैसे फैसिलिटेटर आपको गाइड करेंगे, जो सिखाएंगे, उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। और हाँ स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, जो ये स्टोरी है इसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ,
हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि जो स्टूडेंट जिनको हिंदी में समझना है वो हिंदी में समझ ले, जो जिनको इंग्लिश में समझना है वो इंग्लिश में समझ ले। क्योंकि मैंने ये जो स्टोरी है मैंने सर्च करके स्पेशली आपके लिए ढूंढी और मैंने भी सीखी, ठीक है। सो उसको चेकआउट कर लीजिएगा, आपको हेल्प होगी। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और स्टूडेंट्स एंड लर्नर प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको कैसी लगा ये द वर्ड स्मिथ चेकलिस्ट फॉर राइटिंग। 2 मार्क्स फॉर ओके जो आपने लिखा है उसके लिए। और अगर कोई एरर आता है, इफ़ देयर एनी एरर नो पॉइंट्स, ओके आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो जो अभी आपने जो वो 10 मिनट की जो स्टोरी की जो समराइजिंग की है वो, अगर आपसे फैसिलिटेटर ने कुछ राइट डाउन कराया है, सो आपने किन किन पॉइंट का ध्यान नहीं रखा है उसके पॉइंट कटेंगे। यस और नो आपको खुद से यस और नो पे यहाँ पे टिक करना है। अगर आपने किए हैं तो यस, नहीं किए हैं तो नो, ठीक है, ठीक है ना। देन ईच सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। क्या आपने ये चीज़ करेक्ट की है? अगर की है तो यस पे, अगर नहीं की है तो नो पे। डज ईच सेंटेंसेस एंड विद प्रॉपर पंक्चुएशन, की है तो यस, नहीं की है तो नो, ओके ओके। इफ इंफॉर्मेशन प्लेस्ड इन अ लॉजिकल ऑर्डर, की है तो यस, नहीं की है तो नो। ये सारी चीज़ें आपको फैसिलिटेटर गाइड करेंगे पहले, देन उसके बाद आपको राइट डाउन करना होगा। हर FA के अकॉर्डिंगली होगा, क्योंकि अलग अलग फैसिलिटेटर का सिखाने का तरीका भी अलग अलग होता है, ठीक है। देन इज़ देयर एनी स्पेलिंग एरर, क्या स्पेलिंग एरर है तो यस, नहीं है तो नो। डज द राइटिंग हैव अ इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। अगर आपने मेन बॉडी और कंक्लूजन इंट्रोडक्शन दिया है, राइट डाउन किया, तो यस और नो पे टिक करोगे अपने अकॉर्डिंगली, ओके। आर देयर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एरर यू नोटिस, अगर है तो यस और नो पे आपको टिक करना है, ठीक है ना। आर देयर एनी एरर इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, सो यस और नो पे आपको टिक करना है, ओके। डज द राइटर स्टे ऑन अ टॉपिक, अगर आप टॉपिक पे ही जा रहे हो तो यस और नो पे आपको अपने अकॉर्डिंगली टिक करना है, ओके। इज द कंक्लूजन रिलेवेंट, ओके, सो ये अपने अकॉर्डिंगली आपको करना है। देन लास्ट, इज द पीस ऑफ राइटिंग विद इन द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ वर्ड्स, सो ये अपने अकॉर्डिंगली आपको करना है। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये सारे पॉइंट्स आपको चेकलिस्ट करने हैं, ओके। इसी के थ्रू आपको पॉइंट मिलेंगे। अगर एक भी एरर है तो आपके पॉइंट कट हो जाएंगे, क्योंकि ये एडवांस लेवल है। सो केयरफुल होके प्लीज़ इस मॉड्यूल को कीजिएगा। आई होप जो मैंने आपको गाइड किया आपको वो यूज़फुल लगेगा, ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। सो द स्पिनर की जो स्टोरी है 4 लिंक्स में शेयर करूँगी, ओके। सो चेकआउट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देन प्रोपोजिशन एंड एडवर्ब्स की भी लिंक शेयर करूँगी, सो प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। इससे आपकी लर्निंग और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। देन ये मॉड्यूल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लोगों को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं चलती है एक और न्यू वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।